सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। मैं लक्की बाबा यादव और आप लोग देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2023 प्रैक्टिस सेट 1। तो आप लोग को पिछली वीडियो में हम बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 20 बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 से आज बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 से आज 30 तक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए ये में है किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। यानी जो बाहरी की जो निर्देश है और अंदर की अभिप्रेरणा है, अंदर की जो अंदरूनी जो क्या कहते हैं उसको फीलिंग्स, वो है। ऑप्शन नंबर बी है किसी की तरह से बाह्य निर्देशन और अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी है बाह्य निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग देखेंगे इसका सही उत्तर होगा किसी तरह से बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। यानी बच्चा जो है सबसे आसान तरीका खोजता है सीखने के लिए, तो उसका सबसे आसान तरीका सीखने के लिए क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में कहता है केवल अध्यापक द्वारा कहे गए शब्दों को दोहरा कर, जो टीचर कह रहे हैं उसको दोहरा कर। और ऑप्शन नंबर सी है अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है निष्क्रिय नकल द्वारा, यानी नकल जो दूसरा कोई कर रहा है उसी के आधार पर हम भी करें। वो बच्चा नहीं करता है नकल के आधार पर, कभी नहीं। अपने आस पड़ोस से जो सीखता है बच्चा, उससे सबसे आसान तरीका कुछ नहीं है। बच्चों को सीखने का सबसे आसान तरीका है आस पड़ोस से सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बाल केंद्रित और सर्जन। ऑप्शन नंबर बी में है अध्यापक केंद्रित या सर्जन। ऑप्शन नंबर सी में है बाल केंद्रित और केवल पुनरुत्पादन। ऑप्शन नंबर डी में है अध्यापक केंद्रित या भंजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित और सर्जन। यहाँ पे हो जाएगा प्रबल रूप में बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। यानी बाधक में रुकावट, बच्चा को अधिगम में रुकावट आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना। ऑप्शन नंबर बी में है विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना। ऑप्शन नंबर सी में है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। ऑप्शन नंबर डी में है ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। तो इसका सही उत्तर होगा जो ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ताकि वो बच्चा जो उसको कवर कर सके यानी सीख सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है अर्थपूर्ण और संदर्भित, और दूसरा ऑप्शन है बी असंदर्भित और अर्थहीन, यानी बिना अर्थ के। ऑप्शन नंबर सी है अर्थपूर्ण और असंदर्भित, उसका जो संदर्भ है वो नहीं रहे। ऑप्शन नंबर डी में है संदर्भित और अर्थहीन। तो इसका अधिगम का जो प्रकार का जो होना है वो बच्चा कैसे सीख पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है अर्थपूर्ण और संदर्भित, यानी जो उसका सही पूर्ण अर्थ बताए और उसका संदर्भ निकले, कुछ न कुछ उसका संदर्भ निकले, तभी बच्चा उसको समझ पाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 26 में है हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेर बदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डैश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए उपयुक्त हल ढूंढना। बी में है समस्या का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर सी है समस्या की पहचान। ऑप्शन नंबर डी है अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर होगा समस्या का पहचान।
हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं और फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण समस्या की पहचान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग बढ़ते हैं। तो 27 क्वेश्चन कहता है औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने, औपचारिक एक अनौपचारिक शिक्षा होता है। ये दो चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। औपचारिक यानी विद्यालय में सीखा जाता है, कॉलेज में सीखा जाता है, शिक्षण संस्थानों में सीखा जाता है। अनौपचारिक समाज में ही सीखा जाता है। तो इसमें क्या कहता है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है पूरी तरह नकार देना चाहिए गलत बात। सबसे पहले नकार देना चाहिए गलत बात। नकारना ना निगेटिव, बच्चा को नेगेटिव डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बच्चों को प्रमोट करो, उसको मोटिवेट करो, डीमोटिवेट मत करो। ऑप्शन नंबर बी है मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। गलत बात, महत्वहीन जब आ गया तो निगेटिव हो गया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि उनके ज्ञान को अग्रसर माने हमेशा उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसकी महत्वपूर्ण समझना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अभिकथन ए में विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। तर्क में आर में कहता है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसका सही विकल्प चुने। ए में कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और आर दोनों गलत है। तो 28 का जो सही आंसर होगा ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। अनदेखा कर देना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है, यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जो गलत बात है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होता है, इसलिए नेगेटिव यहाँ दिया गया है। इसलिए आर भी गलत है और ए भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है मेरा। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 में कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रेरित करना होता है। ए में कहता है प्रतिस्पर्धा, बी में कहता है कंठस्थ स्मरण, सी में कहता है स्वतंत्र चिंतन, डी में कहता है निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। तो इसका सही होगा स्वतंत्र चिंतन, क्योंकि बच्चा को स्वतंत्र चिंतन दिया जाए ताकि वो बच्चा सोच सके, किसी भी चीज़ को सोच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में योग्यता के सत दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, बी में है कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों को साझा ना करके, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर डी है चिंतन या प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। तो इसका सही उत्तर होगा चिंतन या प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो कमेंट में बताएं और 30 में कितना आप लोग अपने से बनाएं ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हम लोग अगला देखेंगे भाग 2 में गणित हम लोग देखेंगे, मैथमेटिक्स। अगला वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे ताकि हम सब सेट को कवर कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।